Okay, the recording is on now. Just a second. Okay, this is better. कल एक नया नेगेटिव सेंटेंस बता दिया मैंने आपको। कल जब हम लोग बात कर रहे थे सेंटेंसेस की। आकांक्षा आप हैं? जूही बेटा, योर माइक इज noisy. Is it Jui or somebody else? I don't know. Okay. तो हाँ जी, शुरू करें। तो कल हम लोग बात कर रहे थे वही वाले सेंटेंसेस की, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हम लोग लगातार बात कर रहे हैं इस बारे में, कर रहा है और करते हैं के बारे में लगातार कर रहे हैं इस बारे में बात। एक सेंटेंस होता है कि हम लोग कोई चीज करते हैं, और एक सेंटेंस होता है हम लोग कोई चीज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई चीज करते हैं तो उसमें उस वर्ब को रख देते हैं सीधे सीधे। जैसे अगर हम बोलते हैं कि हम दूध पीते हैं, तो पीना का इंग्लिश ड्रिंक होता है, उसको जस के तस रख देते हैं, है ना, ड्रिंक, और हो जाता है हम दूध पीते हैं। जैसे अगर हम बोलना चाहते हैं कि हम दूध पीते हैं, तो जस्ट सिंपली आई ड्रिंक मिल्क। आई ड्रिंक मिल्क। लेकिन सॉरी सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। लेकिन जब आप कहना चाहते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें थोड़े और भी वर्ड्स को ऐड करना पड़ता है। आपको बोलना पड़ता है आई के साथ एम, फिर ड्रिंक में आईएनजी लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है आपको? आईएनजी लगाना पड़ता है। और आप बोलते हैं आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, तो इसकी हिंदी होती है मैं दूध पी रहा हूं। राइट, हम दूध पी यस रहे सर। हैं। जरा रुक जाते हैं 2 मिनट, फिर कुछ और लोग भी जुड़ रहे हैं। तो आफरीन बेटा, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। शाजिया भी है आपके साथ? यस सर। तो आकांक्षा, देखिए मैं कल वाली बात को फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है? देखो बेटा, 2 तरह की बातें सिर्फ हम 2 सेंटेंस से बोलना चाहेंगे, बाकी आप सब अपना उस पर बेस करना, दिमाग लगाना, ठीक है? मैंने कहा 2 तरह की बातें होती हैं। एक में हम लोग बोलते हैं हम लोग कुछ करते हैं, और एक में बोलते हैं हम लोग कुछ कर रहे हैं। दोनों अपने अपने जगह पे यूज होती है हिंदी में। कुछ लोग कहते हैं हम ये काम करते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो जो भी काम की बात हो रही हो, जिस भी काम की बात हो रही हो, करते हैं कर रहे हैं, ध्यान देना है कि जब करते हैं तो सीधे उस वर्ब को रख देना होता है वहां पे। जैसे अगर कोई कहता है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है ना, तो रीड को जस का तस रख देना, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हमें। जैसे अगर हम कहते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप बोलते हैं आई रीड, उसके आई बाद रीड फिर आप बोल देते हैं द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर। ठीक है, तो रीड मतलब पढ़ना होता है, तो रीड जस का तस रख दिया जाता है, आई रीड द न्यूज़पेपर, हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम बोलना चाहते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है। आपको बोलना पड़ता है आई, उसके बाद आपको बोलना पड़ता एम है एम, उसके बाद एम आपको रीड में आईएनजी लगाना रीडिंग पड़ता है, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। द तब आप ये है कि हम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूला जो है आप सारे काम पे अप्लाई करिए, जो भी आप जानते हैं इंग्लिश हिंदी, आप करते समय इस फॉर्मूला को अप्लाई करें। अगर आप कहते हैं कि हम टीवी देखते हैं, तो देखना का इंग्लिश वॉच होता है, तो जस के तस रख दीजिए, आई वॉच टीवी, जस के तस रख दीजिए उसको, आई वॉच टीवी। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं हम टीवी देख रहे हैं, कर रहे हैं वाले फॉर्मूला पे, तो आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग। वॉच में आईएनजी लगाना होता है आपको, आई एम वॉचिंग टीवी। तो ये दोनों में फर्क, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में कि अच्छा ये करते हैं
तो इसमें हमें आईएनजी की जरूरत नहीं, इज एम आर की जरूरत नहीं, सीधे वर्ब बोलना होता है। अगर मैं बोलूं कि तुम इंग्लिश सीखते हो, तो सीखते हो, सीखना की इंग्लिश लर्न होता है, जस्ट का तस बोलना है, यू लर्न, इंग्लिश। यू learn लर्न, English. यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीखते हो। लेकिन अगर बोलना होता है तुम इंग्लिश सीख रहे हो, तो हमें बोलना होता है यू You आर are learning English. लर्निंग, आईएनजी जोड़ना होता है उसमें, यू आर Learning लर्निंग इंग्लिश। English. सही है। Yes, sir. तो यू आर लर्निंग इंग्लिश बोलेंगे, इसकी हिंदी होगी तुम इंग्लिश सीख रहे हो। एक बात और बताना चाहूंगा आप सब लोगों को, वो है कि आप सेंटेंसेस के सब्जेक्ट पहले समझ लें। जब आप लोग 7 वर्ड समझ जाएंगे शुरुआत वाले, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। कल मैंने गौर किया था कि आकांक्षा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कुछ सब्जेक्ट प्रोनाउंस में। तो मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में आप जो भी इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलते हो ना, उसके शुरुआत वाले वर्ड्स ना बहुत लिमिटेड होते हैं। कुछ खासी वर्ड्स यूज होते हैं शुरुआत वाले वर्ड्स। मैं बताता हूँ, जैसे आप आई समझते हो ना, आई मतलब मैं, मतलब हम, ऐसे करके आई। Yes, sir. वैसे ही सामने को जब आप आंख में आंख डाल के कहते हो तुम या आप, वहां पे इंग्लिश में आप कहते हो यू। जब आप किसी के आंख में आंख डाल के तुम बोलते हो ना उसको हिंदी में, या आप बोलते हो ना, या तू बोलते हो ना, वहां पे इंग्लिश में आप बोलते हो यू। तो आप आई बोलने के लिए आप ऐसे सोचना होगा आपको, आई, ठीक है। और यू बोलने के लिए आपको ऐसे देखना होगा सामने वाले को, यू। वैसे ही आपको अगर ऐसे करके आप बोलते हो, तो आपके दिमाग में एक वर्ड आएगा वो, ठीक है। और इंग्लिश में बोलेंगे ही। लेकिन याद रखना है कि वहां एक लड़का होना चाहिए। अगर वहां लड़का की जगह लड़की है, तो ऐसे करके ही नहीं बोलेंगे, ऐसे करके शी बोलेंगे, शी। और अगर एक से ज्यादा लोग ऐसे खड़े वहां पे, लड़का हो या लड़की हो या दोनों हो, एक से ज्यादा हो, तो हम बोलेंगे दे। क्या They. बोलेंगे? दे। और ये They. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। आप हिंदी में कुछ भी बोलते हो, मैं जैसे इंग्लिश में बता रहा हूँ एग्जाम्पल देते हुए, वैसे एग्जाम्पल समझिएगा। हिंदी रटना नहीं है इंग्लिश वर्ड्स के लिए। मैंने कहा आई ऐसे समझना, आई, तो वैसे यू ऐसे समझना, तुम जिस पे नजर है मेरी वो है तुम, ठीक। तो आप जिसको देखते हैं उधर ही बात करते हैं, आप बोलते हैं तुम, और वैसे इंग्लिश में बोलते हैं यू। जब आप किसी और के बारे में बात करते हैं, तो वो कोई और ही हो सकता है, एक लड़का हो सकता है ही, कोई लड़की हो सकती है शी, और कोई एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं, ही हो, शी हो, दोनों हो, दे। फिर एक होता है हम सब लोग, मैं अकेले नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग भी, तो हम लोग बोलते हैं वी, राइट। तो अभी मैं बोलूं कि आई एम एन इंडियन, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूं कि मैं भारतीय हूं। Yes, sir. आई लिव इन इंडिया, तो मैं अपने बारे में बोल रहा हूं कि मैं भारत में रहता हूं। लेकिन जब मैं आप लोगों को भी शामिल कर लूं अपने साथ, एक ग्रुप बना लूं, कहूं हम लोग भारतीय हम हैं, लोग तो मैं बोलता वी आर इंडियंस। Indians. हम बिहारी लैंग्वेज में एक वर्ड यूज होता है हमनी सब, राइट। तो आप जो हमनी बोलते हैं ना, हमनी वही है सब. हम लोग, एंड दैट इज वी इन इंग्लिश, ओके, वी। लेकिन ऊ सब, ऊ लोग, वहां जब ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं दे। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके जानने के लिए। इनको हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? Pronoun. प्रोनाउंस कहते हैं इनको। कौन कौन से प्रोनाउंस मैंने सिखाए आपको, आप गिनवा सकते हो मुझे उंगलियों पे? पहला सिखाया, मैं I, इशारा करता हूँ, आप गिन लेना है। I, आई You. I. you, सी you, A. he, You. आई ही सी दे यू बी
और एक वर्ड और सीख लीजिए, इट, it, IT, इट, IT, इट, It. हाँ, IT, इट। इट वर्ड नॉर्मली यूज होता है किसी एक सिंगुलर चीज के लिए। मैंने इंसानों के लिए तो बता दिया, आई, यू, ही, शी, वी, We. दे, ये सारे They. वर्ड्स तो मैंने बता दिए इंसानों के लिए। अब चीजों की बात करें तो चीजों के लिए भी प्रोनाउन होता है। इंग्लिश में दो ही प्रोनाउंस होते हैं चीजों के लिए, एक है इट, जैसे मैं आपको बताऊं, ये मेरा फोन है, ये मेरा फोन है, ठीक है। मेरा फोन पुराना है, ओके। It's old. माई फोन इज ओल्ड, माई फोन इज ओल्ड, मेरा फोन पुराना Old. है और ये सस्ता भी है। It's एंड cheap. It is cheap. it's It's cheap, इट cheap. इज, Cheap. ये जो मैंने कहा ना ये सस्ता है, तो फोन सस्ता है ना, फोन है ना सस्ता। Yes. तो यहाँ पर Yes. मैंने इट बोला क्योंकि ये फोन एक फोन है, सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर, एक फोन है। तो मैं कह रहा हूं इट इज चीप। तो ये प्रोनाउन जो होते हैं, इट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि आप इसको समझते नहीं हैं। आई लाइक ड्यूरासेल बैटरीज, आई लाइक ड्यूरासेल बैटरीज। मुझे ड्यूरासेल की बैटरीज अच्छी लगती हैं। आई लाइक ड्यूरासेल बैटरीज। जो ड्यूरासेल की बैटरियां होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, वो मुझे पसंद है ड्यूरासेल बैटरीज। आई लाइक ड्यूरासेल बैटरीज। वो ज्यादा दिन चलती हैं, वो ज्यादा दिन चलती हैं। ड्यूरासेल बैटरीज होती हैं वो ज्यादा दिन चलती हैं। तो मैं अगला It सेंटेंस is. में पहला वर्ड बोलूंगा दे, इट नहीं बोलूंगा। बताओ क्यों? क्योंकि मैं बैटरीज की Cute. बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? Batteries. बैटरीज की बात कर रहा हूँ। तो बैटरीज प्लूरल है ना, Yes, sir. इसीलिए इट नहीं बोलूंगा, बोलूंगा दे। वो ज्यादा दिन चलते हैं, दे लास्ट लॉन्ग, दे लास्ट लॉन्ग। और सस्ते भी होते हैं, एंड दे आर चीप। और वो सस्ते भी होते हैं। कौन? ड्यूरासेल बैटरीज। तो बैटरीज प्लूरल है ना, तो हम बोलेंगे दे आर Yes. चीप। Cheap. आप मेरे सामने आए और आपने बहुत खूबसूरत टी शर्ट पहन रखा है, ठीक है। आपने बहुत खूबसूरत टी शर्ट पहन रखा है। मैंने आपसे कहा वाओ ब्यूटीफुल टी शर्ट, तो आप बोलेंगे बहुत महंगा है, बहुत महंगा है सर। तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? it is costly, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज Expensive. एक्सपेंसिव। इट क्यों बोल रहे हैं आप? वस्तु है। क्योंकि वो एक है। क्योंकि वो एक सिंगुलर टी शर्ट की बात कर रहे हैं, आप एक टी शर्ट की बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे इट इज एक्सपेंसिव। फिर किसी दिन आप आए मेरे सामने और आपने बहुत खूबसूरत जूते पहन रखे हैं। मैंने कहा वाओ आई लाइक योर शूज। मैंने कहा आई लाइक योर शूज। तो आप बोल रहे हैं कि सर बहुत महंगा है सर। कैसे बोलेंगे? expensive. It's expensive. They are कैसे बोलेंगे? expensive. दे Expensive. आर एक्सपेंसिव। कैसे बोलेंगे आप? Expensive. दे आर एक्सपेंसिव। अब बोलेंगे Expensive. दे आर एक्सपेंसिव, दीज शूज आर एक्सपेंसिव, दे आर एक्सपेंसिव। ये दे किसके लिए आपने बोला है? जूतों के लिए बोला है। किसके लिए बोला है? जूतों के लिए बोला है, दे आर एक्सपेंसिव। तो ये दो वर्ड्स हैं, इट और दे, जो आप चीजों के लिए यूज करते हैं। बाकी सारे वर्ड्स आई, यू, ही, शी, वी और दे, ये इंसानों के लिए यूज करते हैं।
तो आप गौर कर रहे, एक प्रोनाउन है जो चीजों के लिए और इंसानों के लिए दोनों के लिए कॉमन है। कौन सा प्रोनाउन है वो? It. They. They. कौन सा प्रोनाउन कॉमन है चीजों के लिए और लोगों के लिए? They. 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 दे प्रोनाउन चीजों के लिए भी यूज करते हैं हम लोग और लोगों के लिए भी यूज करते हैं। अगर बात करूं नीदरलैंड्स के लोगों के बारे में, मैं कहूं कि नीदरलैंड्स में ना लोग बड़े अमीर होते हैं। नीदरलैंड्स पीपल आर वेरी रिच और वो लोग बहुत लंबे भी होते हैं। एंड दे They are आर टॉल, They दे are आर वेरी tall. टॉल। ये दे कौन? वो लोग। नेदरलैंड्स के Netherlands के लोग, लोग. नेदरलैंड्स के लोग, दे आर टॉल। लोग. ओके, दे आर टॉल, हाँ बिल्कुल दे आर टॉल। तो अब सवाल है कि दे यहाँ चीजों के लोगों के लिए यूज कर लिया। अगर मैं बात करूं चीजों के बारे में, कोई भी प्लूरल चीज होगी आप बेझिझक वहां उनको दे बोल सकते हैं, उनके लिए दे प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। चलिए आप बोलिए, 2-3 सेंटेंसेस बोलता हूं। मेरे जूते बड़े महंगे हैं। मेरे जूते एडिडास ब्रांड के हैं। मेरे जूते इंपोर्टेड हैं। मेरे जूते, तो बार बार मेरे जूते बोलेंगे तो अच्छा लग रहा है क्या? अगर मैं इस बात को ऐसे बोलूं कि मेरे जूते बड़े महंगे हैं, वो एडिडास ब्रांड के हैं, वो इंपोर्टेड हैं, ठीक है? Important है. ज्यादा अच्छा लगा ना आपको? मेरे जूते मैंने बार बार रिपीट नहीं किया। Yes sir. तो जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप इंग्लिश में भी नाउन्स माई शूज बार बार आप रिपीट नहीं करेंगे। आप बोलेंगे माई शूज आर एक्सपेंसिव, दे आर फ्रॉम एडिडास From Adidas. एंड दे आर imported. Important. Okay, they are imported. अभी बोलना है मेरे मामा लोग बहुत अमीर हैं, वो लोग बड़े घर में रहते हैं। My uncles, maternal uncles are very rich. And They in a big house. They live in a big house. They live in a big house. तो यहाँ अभी दे आप गौर करना, दे लोगों के लिए भी यूज हो रहा है, दे चीजों के लिए भी यूज हो रहा है। एक कॉमन प्रोनाउन है, ठीक है? और दे हमेशा एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, चाहे लोग एक से ज्यादा हो, चाहे चीजें एक से ज्यादा हो। अक्सर मैंने देखा है लोगों को क्या गलती करते हुए कि वो अपने से बड़ों के बारे में बात करते हैं ना, तो वो दे लगा देते हैं वहां पे। जैसे बोलते हैं मेरे पिताजी ईमानदार हैं और वो मेहनती हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि माई फादर इज ऑनेस्ट एंड दे आर हार्ड वर्किंग लिख देते हैं। तो सवाल है कि आपके पिताजी एक इंसान है कि एक से ज्यादा? एक इंसान. तो क्या आपको अपने पिताजी के बारे में दे यूज करना चाहिए? No, नहीं. ही क्या होगा. यूज करना चाहिए? He. ही यूज करना चाहिए, ठीक है? इसकी इसकी Yes. बुनियाद कहाँ है? इस गलती की बुनियाद कहाँ है? इस गलती की वजह कहाँ है? इस गलती की वजह है बचपन में दे मतलब वे याद करना, वे। और चूंकि पिताजी के बारे में वे बोलते हैं तो लगता है दे बोल दे। मैंने ऐसे कई स्टूडेंट्स को करेक्ट किया है अपने टीचिंग करियर में, जो अपने पिताजी के लिए या नाना जी के लिए, दादाजी के लिए दे वर्ड यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदत है बचपन से कि वे के लिए दे का दे वर्ड जानते हैं और पिताजी को वे बोलते हैं तो दे लिख देते हैं। वो भूल जाते हैं कि दे प्लूरल है, सिंगुलर नहीं। अगर आप अपने पिताजी को दे लिखेंगे तो आपकी मम्मी कितना गुस्सा होंगी आप सोचिए। अगर बातों को थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में ले जाएं तो आपने कितनी गलत बात कह दी अपने पापा को दे वर्ड यूज करके।
आप समझते हैं इस गलती का मजाक उड़ाया जाए तो कितना ज्यादा मजाक उड़ाया जा सकता है। Yes, sir, I understand. किसी के पापा एक होते हैं ना, एक ज्यादा होते हैं क्या? और अगर किसी के पापा के बारे में बोला जाए एक से ज्यादा तो गाली हो रही है उसके लिए, आप वो झगड़ा कर सकते हैं आपसे। और आप अपने ही पापा को दे ही बोल देते हैं क्या कह सकते हैं अनजाने में, तो आपने कितना गलत कर दिया। तो याद रखेंगे दे हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर ही और शी होता है। ही मेल के लिए और शी फीमेल के लिए। अभी इन 7 वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारे वर्ब्स को समझेंगे। गौर से देखिएगा। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं दूध पीता हूं, तो पीता हूं वाला सेंटेंस, इसमें वर्ब में कोई चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई ड्रिंक मिल्क। लेकिन मैं दूध पी रहा हूं बोलना है तो मुझे एक्स्ट्रा वर्ड्स डालने पड़ेंगे। am आई drinking एम, और ड्रिंक में भी एक milk. एक्स्ट्रा ING लगाना पड़ता है। कुछ लोग बोल देते हैं आई एम ड्रिंक, ऐसा नहीं है, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। ड्रिंकिंग। अगर यही आई के जगह मैं कहूं तुम दूध पीते हो, तो मैं कहूंगा यू ड्रिंक मिल्क। और तुम दूध पी रहे हो, फिर वही सारी लंबी चीज करनी होगी, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क। ड्रिंकिंग मिल्क। ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाना चाहिए कि इसका वाला इसमें और उसका वाला इसमें, ऐसे नहीं कर सकते आप। अपने दिमाग में आप क्लैरिटी लेके आ जाएं, ठीक है ना? आकांक्षा, कल जो कंफ्यूजन था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद। आकांक्षा, शायद वो वहां नहीं है। चलिए मैं आगे आप लोगों से पूछता हूं कि अगर कोई बोलना चाहता है हम लोग टीवी देखते हैं, तो वॉच बोलना चाहिए कि आर वॉचिंग बोलना चाहिए? Watch. वॉच। I वी watch. वॉच टीवी, वी वॉच टीवी। और अगर हम लोग बोलना चाहते हैं हम लोग टीवी देख रहे हैं, तो वी We are आर watching वॉचिंग TV. टीवी। We are We are watching TV. We are अब watching. धीरे धीरे सहूलियत से अपने दिमाग में इन बातों को चलाना है कि कब कौन क्या बोलेगा तो हम कौन सा सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव करना कल सीखे थे हम लोग। अगर हमें बोलना है आप टीवी नहीं देख रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? I am not watching TV. We are not watching TV. Not watching TV. ठीक है, आपको आसान लगता है ये। लेकिन जब आप बोलना चाहते हैं हम टीवी नहीं देखते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको। I don't watch TV. I don't watch TV. ये डोंट एक नया वर्ड आया जो था ही नहीं, है ना? अगर आप देखेंगे हिंदी में, आप टीवी देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग टीवी, जब आप लिखते हैं, जब आप कहते हैं यू और उसके बाद आप कहते हैं जरा सा, यू आर वॉचिंग टीवी, तो आप नॉट लगाने के लिए कोई नया वर्ड नहीं लाते, सिर्फ नॉट लगाते हैं नेगेटिव करने के लिए। वो कहाँ पे? आर के बाद, राइट? आर के बाद। आप नया कोई वर्ड नहीं लाते। लेकिन जब आप कहते हैं कि तुम टीवी देखते हो, यू डोंट। यू वॉच टीवी, तो इसमें जब आपको नेगेटिव करना होता है, आपको जब इसमें नेगेटिव करना होता है, तो आप यहां Don't पर बोलते। नॉट खाली नहीं बोलते,
आप एक नया वर्ड लाते हैं, Don't. जगह पे Don't. खाली जगह है यहाँ पे, तो आप एक नया वर्ड लाते हैं, क्या कहते हैं? Don't. यू डोंट वॉच टीवी। और डोंट का मतलब क्या होता है? डू नॉट। Do क्या not. होता है डोंट का मतलब? Do not. Do not. तो आप मुझे बताएं, ये डू था भी क्या सेंटेंस में? था ये डू? ये डू था क्या नहीं। पहले से? नहीं। नहीं था। सर। पहले तो सिर्फ इतना ही था, यू वॉच टीवी। पहले कितना था? You watch यू TV. वॉच टीवी, बस इतना था। लेकिन अभी आपने क्या कर दिया इसको? यू डोंट Don't वॉच watch टीवी। TV. एक नया वर्ड ऐड कर दिया। तो क्या ये फॉर्मूला हम हर जगह अप्लाई करेंगे? जवाब है हाँ जी। आप कुछ भी बोले, कोई भी काम बोले, कोई भी काम, मैं लिखूं दे आर, सॉरी, अच्छा पहले लिख लेता हूं फिर टैब से अलग कर दूंगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव करना बहुत आसान है, क्या करेंगे? They They are not. They are not playing football. They aren't दे आर playing नॉट football. प्लेइंग फुटबॉल। लेकिन अगर सेंटेंस है दे प्ले फुटबॉल, don't play football. तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा ना? Yes, Yes, sir. sir. क्या करना पड़ेगा? They don't डर play लगाना football. पड़ेगा. They don't play football. दे डोंट प्ले बोलना पड़ेगा। अब आप बताएं, ये वॉक और प्ले ये क्या है? वर्ब है। आप समझते हैं वर्ब? Yes, sir. Yes, sir. काम, ये काम है। वॉच मतलब देखना, प्ले मतलब खेलना। वॉच और प्ले एक जैसे वर्ड्स हैं, हाँ कि ना? Yes. बात ठीक है, वॉच और प्ले एक जैसे वर्ड्स हैं, है ना? एक जैसे वर्ड्स। Yes. ये दोनों क्या है? वर्ब्स हैं। और टीवी और फुटबॉल ये भी एक जैसे वर्ड्स हैं। ये क्या है? ये है नाउन। टीवी और फुटबॉल क्या है? नाउन। तो हम यहाँ बात करें बारे में, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये वर्ब की बात हो रही है। आप ये आईएनजी किस में लगाते हैं? एक वर्ब में लगाते हैं, वॉचिंग, प्लेइंग। अगर मैं बोलूं कि वो लोग हमें रोक रहे हैं, वो लोग हमें रोक रहे हैं, कैसे बोलूंगा मैं? दे They are आर Stopping me. दे आर Stop. स्टॉपिंग stopping. अस। वे लोग हमें रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? रोक रहे हैं। दे आर स्टॉपिंग अस। रोक रहा है. वो लोग हमें रोक रहे हैं। और अगर मैं Yeah. बोलना चाहता हूँ हमें रोकते हैं, तो कैसे बोलूंगा? They stop us. They stop us. They stop us. वो लोग हमें रोकते हैं। दे स्टॉप अस। They stop us. समझ गए आप? दे स्टॉप अस। अभी नेगेटिव करना हो, दे आर स्टॉपिंग अस को, वो लोग हमें नहीं रोक रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? They are They not. are not stopping us. दे आर नॉट स्टॉपिंग अस। यहाँ पर नॉट लगा देंगे सिर्फ, लेकिन दे नॉट स्टॉप अस नहीं बोल सकते। यहाँ नॉट नहीं लगा सकते, यहाँ क्या लगाना पड़ता है? They don't. They Don't. don't. बस. और जो डोंट बोल रहे हैं वो सब अपने आप को डोंट पे ले आए जल्दी से। डोंट नहीं होता, डोंट होता है। डोंट, ओके? Don't. हाँ, डोंट, सीधा Don't. डोंट, ओके? डोंट, डोंट नहीं बोलेंगे आप, ठीक है? ये डोंट है। Don't. सब लोग इसको डोंट बोलने की आदत डेवलप कर रहे धीरे धीरे। क्या है ये? Don't. Don't. डोंट, डोंट, दे डोंट स्टॉप। Don't. इसकी हिंदी क्या हुई? दे डोंट स्टॉप की हिंदी क्या हुई? वह नहीं रोकते हैं. वे लोग हमें वे नहीं नहीं रोकते. रोकते. नहीं रोकते हैं.
वे लोग हमें नहीं रोकते हैं। नहीं रोकते। क्या ये सिलसिला खत्म होने वाला है? मैं जितने चाहूं उतने एग्जाम्पल्स दूं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला समझने के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स काफी है या 200-300 एग्जाम्पल्स की जरूरत है आप लोगों को? नहीं सर, 2-3 का। फॉर्मूला समझने के लिए, मैं इंग्लिश बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं फॉर्मूला समझने की समझ बात कर गए रहा हूँ। सर। इंग्लिश बोलने के लिए आपको बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये फॉर्मूला समझने के लिए 2-3 एग्जाम्पल्स काफी है। या अभी बात नहीं समझ में आई है फॉर्मूला क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। मेरा मकसद है इस हिंदी क्लास में फॉर्मूला समझाना, मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए। मैं हिंदी क्लास में आपको इंग्लिश बोलना नहीं सिखा पाऊंगा, कोई नहीं सिखा पाएगा। उसकी वजह बताता हूं। जब आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे शब्दों के साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती करनी पड़ेगी। वो दोस्ती घड़ी भर की मुलाकात से नहीं होगी। आप मुझे बताएं, किसी किसी इंसान से आप 6-6 महीने पर 2-4-5 मिनट के लिए मिलते हैं, तो क्या आप उससे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं? नहीं सर। नहीं। अगर आप किसी इंसान के साथ रोज 2 घंटे 1 घंटे बिताते हैं तो उसके साथ दोस्ती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि नहीं? Yes, बढ़ sir. जाते हैं। बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो आप जिससे 5-10 मिनट मिल रहे हैं उससे दोस्ती नहीं होती उतनी ज्यादा, लेकिन जब रोज 1-1.5 घंटे बिताएंगे तो दोस्ती होगी। तो ये क्लास का मकसद है आपको इंग्लिश बोलना सिखाना नहीं है। इस क्लास का मकसद है आपको इंग्लिश के कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट के साथ रूबरू करना, उसके साथ कंफर्टेबल करना। उसके बाद जब आप ये सारी चीजें समझ रहे होंगे तो इनको अप्लाई करेंगे, और एलिमेंट्री कोर्स जो है हमारा, जिसके आप हिस्सा हैं सारे के सारे लगभग, आप वहां पर कंफर्टेबल फील करेंगे। मैं फिर से उदाहरण दूंगा अपने 2 स्टूडेंट्स का। मेरी 2 स्टूडेंट्स शाजिया और आफरीन, ये दोनों स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन किए कितने दिन पहले? मुश्किल से 15-20 दिन पहले। ओके। और ज्वाइन करने के बाद ये लगातार कहती थी मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं छोड़ दूं उस क्लास को, क्योंकि वो इस क्लास को ज्वाइन कर ली थी हिंदी मीडियम। और जाहिर सी बात है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स बड़े कंफर्टेबल रहना चाहते हैं। मेरी एक स्टूडेंट है जूही, वो कहती है यहाँ पर बहुत अच्छे समझ में आता है, एक एक वर्ड समझ में आता है, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रहा हूं आपसे, इसीलिए। लेकिन हिंदी में मैं आपसे बात करूं और आप इंग्लिश सीख जाएंगे, ऐसा कब से होने लगा? ये तो जादू हो जाएगा कि मैं बोलूं आपसे हिंदी और आप सीख जाएं फ्रेंच। ऐसा नहीं होगा। हाँ, कुछ चीजें जान जाएंगे उस लैंग्वेज के बारे में, और इस जानकारी को यूज करेंगे जब आप वापस एलिमेंट्री कोर्स में जाएंगे, इंग्लिश मीडियम कोर्स में जाएंगे तो। ठीक है। ये हिंदी मीडियम कोर्स 0 मैं मान रहा हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस नीचे रहता है, वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। कुछ शब्दों के साथ थोड़ी दोस्ती हो जाए कुछ दिनों तक। यस सर। फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, यस sir. सर। मैं चेक करूं सब लोगों को जल्दी से जल्दी। यस सर। तो जवाब ये होगा कि जिस भी इंसान को जवाब देना वो कैमरे पे आएगा और जल्दी से जवाब देगा, सुनते के साथ जवाब देगा। हाँ या ना? यस सर। एक्सेप्ट है आप सब लोगों को? चलिए, मैं ज्यादा मुश्किल वर्ड्स नहीं डालूंगा ताकि आप परेशान ना हो। सबसे पहले मैं कुछ वर्ड्स लिख दूं जिनको हम लोग को यूज करना है। ठीक है। चलिए, साहिल कैमरे पे आ गया तो साहिल से शुरू कर देते हैं। चलिए साहिल, टेस्ट के लिए तैयार हैं आप? Yes, sir. यस। चलिए जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपको बोलना है तुम लोग तुम लोग सो रहे हो या सोने जा रहे हो? तुम लोग सोने जा रहे हो, इसमें से कोई यूज You कर लीजिए are जो मैंने लिखा।
You are sleeping. ठीक है, इसमें से देख लीजिए, तुम लोग सोने जा रहे हो। यहाँ देख लो, यहाँ कुछ फ्रेज लिखा है, स्टार्ट क्लास, गो टू बेड, हैव ब्रेकफास्ट, हैव अ बाथ। इसमें से कोई लग रहा है सोने जाना के लिए कोई इंग्लिश? Yes, sir. Yes, sir. Second. कौन सा? हाँ, तो फिर यूज कर लो। तुम लोग Second सोने वाला। जा रहे हो। हाँ बोलो, तुम लोग सोने जा रहे हो। You are sleeping. Sleeping. Go to गलत। bed. नहीं, स्लीपिंग हटा दो ना, यू आर गोइंग टू बेड, यही तो बात है। ये सारे वर्ब्स हैं, ये सारे वर्ब्स हैं, इनको बोलना यू आर गोइंग टू बेड। Yes, sir. ठीक है, ये वर्ब्स हैं। चलो, अपनी साहिल एक और सेंटेंस बता दो, ठीक है। मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। मैं नाश्ता नहीं करता हूँ। I don't have breakfast. बहुत बढ़िया, ठीक है, वेल डन। और प्रैक्टिस कर लेना, अकेले में कर लोगे थोड़ी बहुत, फॉर्मूला Yes, समझने sir. के लिए। Yes, sir. ओके, आफरीन, चलो आफरीन आप बोलो, मेरी अम्मी नहा रही हैं। shower, sir. I will shower. जरा- ठीक है, आप बोलो, मैं संडे को नहीं नहाती हूँ। देर क्यों कर दिया? फेल हो गए फिर? देर कर दिया, इतना समय ले लिया, फेल कर गई। अच्छा, नहाना का इंग्लिश कौन सा है इसमें? Shower, sir. Have Last देखो, मैंने कुछ कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है, गौर से देखो, Have, sir. स्क्रीन Yes, पे sir. देखो, क्या लिखा है? Have Have a got, bath. sir. Walk to school. All to school. इसका मतलब होता है नहाना। वॉक टू स्कूल मतलब होता है नहाना, नहीं ना? No, sir. Yes. नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा मैं संडे को नहीं नहाती हूँ, कैसे बोलेंगे आप? I don't have a I have. bath. I don't have a bath on Sunday. I don't have a bath. Every Sunday. अगला कौन आना चाहता है टेस्ट के लिए? पहले कैमरा ऑन करें, फिर बात करता हूँ। इसको टेस्ट देना है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। शम्स, चलिए शम्स बोलिए, बोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। I don't tell a lie. फेल, फेल कर गया ना? क्या बोलने के लिए कहा था मैंने? मैं झूठ I am not नहीं tell a lie. I am बोल not रहा। tell a lie. चलिए काजल, आपकी बारी, बोलिए, मेरे हस्बैंड नाश्ता नहीं कर रहे हैं। My husband isn't breakfast. Sorry. देख लीजिए सामने। नहीं कर रहे हैं. हाँ, मैंने कहा नहीं कर रहे हैं। My husband isn't No. having breakfast. वेरी गुड, वेल डन। चलिए बोलिए, मेरी बेटी पैदल स्कूल नहीं जाती है। My daughter doesn't go to school. यहाँ लिखा है वॉक टू स्कूल, ताकि आप सीख सकें। Sorry. यहाँ क्या लिखा है? Doesn't वॉक टू walk स्कूल walk to मतलब school. पैदल जाना, है ना? माई Yes. डॉटर डजंट वॉक टू स्कूल। चलिए, बहुत बढ़िया आपने किया, वेल डन। और आप लोग ऐसे ही अपने आप के साथ टेस्ट करते रहें क्लास के बाद, ओके? चलिए, कौन आएगा टेस्ट Okay, देने के sir. लिए अगला? Yes, sir.
जिनको टेस्ट देना है वो अपना कैमरा ऑन करके आ जाइए सामने। हाँ बेटा। किसी को टेस्ट नहीं देना? कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। सर टेस्ट देना। अखिलेश टेस्ट देंगे। चलिए अखिलेश ठीक है। आइए। कैमरा ऑन नहीं करेंगे अखिलेश, बिना कैमरा ऑन करे टेस्ट देंगे। तुरंत जवाब दीजिएगा, ठीक है? तुरंत यस जवाब सर, दीजिए, यस सर। ठीक है? बोलिए, मेरे सर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे सर क्लास कर रहे हैं। माय टीचर इज क्लास स्टार्टेड। माय टीचर स्टार्टिंग क्लास। माय टीचर इज स्टार्टिंग क्लास। Yes, sir. अखिलेश पहुंच गए वहां तक, गिरते लुढ़कते। अखिलेश क्या दिक्कत है, समझ रहे हैं आप? यस सर, यस सर। ठीक है, थोड़ा सा और घर पे अकेले में थोड़ा पुश करो अपने आप को, ठीक है? यस सर। पहुंच जाएंगे आप वहां, ठीक है? दूसरा सेंटेंस बताइएगा, ठीक है? मैं सोने जा रहा हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बेड। आई एम गोइंग टू बेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी सेंटेंस अखिलेश, ठीक है? यस सर। मैं सैटरडे को देर से सोता हूँ या सोने जाता हूँ। आई एम गोइंग टू बेड लेट एट सैटरडे। यू फेल द टेस्ट। क्या सेंटेंस था? मैं जाता हूँ, कर रहा हूँ, जा रहा हूँ तो था नहीं, तो सॉरी आपने सर। ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला? क्यों बोला? क्यों बोला? फेल कर गए आप। वापस जाइए, फिर से प्रैक्टिस करिए। दोनों में कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ठीक है? खूब प्रैक्टिस करिए, दोनों में कोई मिक्सअप नहीं, एकदम नहीं। नेक्स्ट कौन टेस्ट देगा? जूही, मेरी प्यारी जूही, आप टेस्ट देंगी? Yes, sir. ये यार, इस क्लास में चेहरा खिला खिला रहता है बेटा। हाँ? और सुबह तुम्हारी क्या बोलूं, सासू की सास मरती है। हाँ, तुम्हारी सास मरती नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे हस्बैंड सुन रहे होंगे तो गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बातें बोलते हैं तुम्हारे सर। चलो जूही बताओ, कैसे बोलोगी कि मैं अपने हस्बैंड से झूठ नहीं बोलती हूँ? I don't tell a lie. My husband. I don't tell a lie to my husband. I don't tell a lie to my husband. Okay, very good. बहुत अच्छा, तुमने सही जवाब दिया है। बोलो, आ, आ, मेरे हस्बैंड नाश्ता नहीं करते हैं सुबह में। देर लगा दिया? My देर नहीं husband, लगाना। My husband no, don't have a breakfast in morning. हाँ, ये डोंट के जगह डजन नहीं करना था तुम्हें, क्योंकि माय हस्बैंड। Doesn't, दोस्तों, sir. मैं डोंट जो पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है ये डोंट को कब डजन करना है? आपको पता है ये बात? Yes, ये he डोंट sleep. को कब आपको डजन करना है, किसको किसको नहीं पता है? मुझसे पता है, मैं बताऊंगा। ये जहां जहां डोंट है वहां कब कब डजंट हो जाएगा, बता सकते हो आप? Subject he he और sleep. she सिंगुलर के साथ जब में आएगा। सब्जेक्ट ही शी और इट होगा, जब it सब्जेक्ट क्या होगा? ही he शी she और और इट it होगा, तो डोंट की जगह क्या हो जाएगा? डजंट। doesn't तो तुम्हारे हस्बैंड तो ही है ना, जो ही। Yes, sir. कैसे बोलोगी? माय हस्बैंड Doesn't have breakfast in morning. वेरी गुड, योर हस्बैंड डजंट हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये चीजें तुम्हें परेशान नहीं करती, तुम्हें मैंने बताया ना, बस तुम्हें ऐसे ही कैमरे पर रह के बिंदास रहना सीखना होगा। जो ये तुम्हारा प्रॉब्लम वो नहीं है बेटा, तुम्हारा प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम है अपनी बात खुल के ना बोल पाने की प्रॉब्लम। उसको बोल, आदत चेंज करनी है तुम्हें। जो है जैसे है, कुछ अपने दोस्तों के साथ रहती हो कैसे बिंदास बोलते रहती हो, वैसे ही क्लास में भी बिंदास बोलना सीखना होगा, वैसे इंग्लिश बोलोगे। ओके, Okay, sir.
ठीक है, नेक्स्ट पर्सन मैं किसका टेस्ट करूं? कौन है नेक्स्ट पर्सन? आकांक्षा, आप नहीं देंगे टेस्ट? Yes, sir. चलिए, कैमरे पाएंगे जल्दी से या ऐसे ही? अरे गजब, चलिए ठीक है, अब आपसे पूछता हूँ, जवाब दीजिए। हाँ, बोलिए, मैं सोने जा रही हूँ। I go to वहां bed. सामने स्क्रीन स्क्रीन देख के बोलना है ना, स्क्रीन पे देखते हुए बोलना है, मैं सोने जा रही हूँ। I go to bed. अरे जा रही हूँ, जाती हूँ कहाँ था? फेल कर गई तुम पहले ही सवाल में। देखो दोस्तों, ये अभी भी हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि ये इसका है, वो उसका है, इसका उसका, उसका इसका करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, हम सोने जाते हैं, आई गो टू बेड, लेकिन हम सोने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू बेड। To bed. चलो एक और पूछ लेता हूँ, तुम्हें दूसरा मौका देता हूँ, ठीक है? अम, बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? बोलना है कि मैं स्कूल पैदल नहीं जाती हूँ। स्क्रीन स्क्रीन पे है तुम्हारा हेल्प, तुम्हारा हेल्प स्क्रीन पे है, और तुम स्क्रीन से नजर हटा के सोच रही हो, बोलेंगे बहुत मुश्किल होगी। Spoon. I don't, मैं पैदल स्कूल नहीं I जाती go हूँ। to आकांक्षा, I don't walking to was walk. अखिलेश I भैया, I आपका don't नाम go to आकांक्षा work. है? देखो, ये सब वर्ब्स हैं, ये सब वर्ब्स हैं, हैव, वॉक, टेल, गो, स्टार्ट, ये सब वर्ब्स हैं। तो तुम्हें यहाँ पर मैंने वर्ब दिखाया था, वॉच, प्ले, स्टॉप, I तो don't तुम्हें go सिर्फ to ऐसे work. ही अरेंज करना था, बाकी कुछ नहीं बोलना था। कहना था, हम स्कूल पैदल नहीं जाते, आई डोंट I वॉक टू स्कूल, आई डोंट वॉक टू स्कूल, आई डोंट वॉक टू स्कूल, हम स्कूल पैदल नहीं जाते। अब आपके पास, आपके दिमाग में जितनी वोकैबुलरी बची है, आपके इंग्लिश का जो वोकैबुलरी है आपके दिमाग में, आप उसमें ये दोनों चीज करिए, कर रहे हैं भी करिए और करते हैं भी करिए। शम्स दोबारा टेस्ट देना चाहते हैं, शम्स चलिए आपके साथ कर लेते हैं। शम्स बोलिए, हम स्कूल पैदल जा रहे हैं, हम स्कूल पैदल जा रहे हैं। I walk to school. जोर से बोलिएगा शम्स। I walk to school. अरे मैंने कहा जा रहे हैं। देखो दोस्तों, सब वही गलती कर रहे हैं, इसका I am उसमें उसका walking इसमें to मिलाए I जा am रहे हैं। walking to school. काहे इतना देर लगता है शम्स भैया इस बात को समझने? मैंने कहा था फॉर्मूला समझने में 2-3 एग्जांपल्स काफी हैं कि नहीं? अच्छा, ये तुम क्यों खेल रहे हो वीडियो के साथ, पहले ये बता दो। ये तुम क्यों मेरे साथ, मेरे बूढ़ी होती आंखों के साथ बदमाशी कर रहे हो? कभी ऑन कर रहे हो कैमरा, कभी ऑफ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या प्रॉब्लम है? क्यों मोबाइल को ऐसे छोड़ नहीं देते बगल में ऐसे रख करके आराम से सुनते बैठ के, सर क्या पढ़ा रहे हैं? उसको क्यों लेकर के ऐसे ऐसे करते रहते? ऐसे नहीं करते, उसको रख दो। एक 20 रुपए का स्टैंड आता है, वो लो और वहां पे ऐसे रख दो, ठीक है? हम्म। तो आप सब मुझे बताएं कि आप कब ये चीज को कंफर्म करेंगे कि इसमें ये लग रहा है, उसमें वो लग रहा है, ये कब करेंगे आप? बहुत जल्द। कितने दिन में इंतजार करूं? कितने दिन इंतजार करूं मैं इस चीज का, बताएं आप मुझे। बहुत जल्द कर लेंगे दिमाग में सर। क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि इसके साथ ये, इसके साथ वीडियो वो। रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए ग्रुप में, दोबारा सुनने के होता है। हाँ, तो आप YouTube पे जाकर के देख लेना, रिकॉर्डिंग तो भी भेज ही देता हूँ लगभग वहां पे सारी। कल नहीं भेजी थी ना सर, कल तो मैंने भेजी थी सर। कल 29 तारीख, कल 31 तारीख था ना? हाँ, यस सर। कल तो नहीं आया। अच्छा, वाला नहीं है, जरा सा देख लूं क्यों नहीं है 31 वाला।
29 तारीख 26। ओहो, आखिरी कौन सा अवेलेबल है तुम लोग के पास? 29। कहाँ गया वो? मैं प्ले करना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 23, 26, 28, 29 तारीख तक का दिख रहा है, राइट? 31 वाला नहीं दिख रहा। ओके, ऑलराइट। क्यों नहीं दिख रहा यार 31 वाला? ठीक है बेटा, भेज देंगे, आज भेज देंगे, ठीक है, पक्का। और कोशिश करेंगे टाइम से भेज दें, और जरूर देख लीजिएगा। और आप लोग खुद से ही अपने आप से जो वर्ब जानते हैं ना, जैसे आप लोग कौन कौन से वर्ब जानते हैं? चलिए बोलिए। हंसना जानते हैं ना? हंसना, तो हंसना का इंग्लिश लाफ होता है ना? तो आप Yes. कैसे बोलेंगे? हम हंस रहे हैं, हम हंसते हैं। दोनों की प्रैक्टिस करें दिमाग में। बोलिए कैसे बोलेंगे? हम हंस रहे हैं I laugh. I am laughing. I laugh. और हम हंसते हैं। I laugh. Laugh. आई We लाफ, laugh. We laugh. आई लाफ। अगर हम कहना चाहते हैं हम नहीं हंस रहे हैं, I I don't am laugh. not laugh. I don't मैंने laugh. कहा हम नहीं हंस रहे हैं। पहले थोड़ा ध्यान से सुनना है, हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो, I am not ठीक है? laughing. आप चीज आप कर लेते हो सब लोग, बस यही कि इधर उधर टकराने के बाद करते हो, 2-4 ठोकर खाने के बाद, 2-4 बार गिरने के बाद करते हो। ऐसा नहीं करो, स्ट्रेट करो, एक बार में करो। इसके लिए दिमाग में चलाना है, यही सब सीधे सीधे वर्ब्स के साथ। बोलिए मेरी बहन हंसती है। My sister laugh. माई सिस्टर लाफ नहीं होगा, क्या होगा दोस्तों? Laugh. Laughs. Laughs. Laugh. माई सिस्टर लाफ्स। ही शीट होगा तो एस लगा देंगे, है ना? माई सिस्टर लाफ्स। Yes. और अगर बोलना है मेरी सिस्टर नहीं हंसती है तो My sister not laugh. ये तो खैर नहीं, होना ही नहीं है, गलत बोल दी आप शाजिया। I Sister am not doesn't laugh. माई सिस्टर डजंट लाफ। I laugh. अभी शाजिया आई डोंट लाफ किया था ना आपने? आई डोंट लाफ, तो माई सिस्टर डजंट लाफ करेंगे। कल और प्रैक्टिस दूंगा इन सब चीजों की आप लोगों के लिए। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अपने अपने वर्ब्स के साथ करते रहिए, जो आपके दिमाग में वोकैबुलरी आ रही है उसी के साथ करते रहिए ये प्रैक्टिस अकेले में, ठीक है? बस सिंपल प्रैक्टिस। आप रोना का इंग्लिश जानते हैं, रोना के साथ प्रैक्टिस करिए, हंसना के साथ, रुकना के साथ, चलना के साथ, सारे जो जो वर्ब जानते हैं उसके साथ प्रैक्टिस करिए अपने दिमाग में। और फिर हम लोग कल मिलेंगे, ओके? बाय फॉर नाउ। Bye bye, sir. बाय बाय बाय।